नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ एक बड़ी अपडेट लेकर जुड़ा हूं। आईपीएस इल्मा अफरोज से जुड़ा ये मसला है। जिस तरह से आपको मालूम ही है, इल्मा अफरोज लंबी छुट्टी पर चली गई थी। उनकी नियुक्ति को लेकर एक हाई कोर्ट में अपील हुई है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने जो डीजीपी हैं उनको नोटिस जारी किया है और गृह सचिव को एक नोटिस जो है वो कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है। इसमें साफ तौर पर स्पष्टीकरण मांगा गया है दोनों अफसरों से इस मामले को लेकर। और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राकेश कैंथला, उनकी खंडपीठ में सुच्चा सिंह नामक व्यक्ति की तरफ से ये याचिका दायर की गई है, जिसकी पहली सुनवाई के बाद ये आदेश हुए हैं। गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस हुआ है और इसमें जो है प्रार्थी की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया है कि उपयुक्त आदेश जारी करने की मांग जो इन्होंने की है। इल्मा अफरोज जो कि बद्दी के एसपी थी, जिनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था, और इसमें इन्होंने मांग की है कि इल्मा अफरोज की बद्दी लोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में तैनाती दी जाए। वहाँ की जो आम जनता है वो सुरक्षित महसूस करेगी अगर उनकी वहाँ पर पोस्टिंग होती है, क्योंकि उनको वहाँ से लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था। और साथ ही क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था है बनाए रखने के लिए और ट्रक माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित हो पाएगी अगर इनकी वहाँ पर नियुक्ति होती है। और ये अपील जो है प्रार्थी की तरफ से की गई है। इल्मा अफरोज को पुलिस अधीक्षक बद्दी लगाया गया था, लेकिन कुछ इस इलाके में जिस तरह से काफ़ी लोगों का भी कहना था कि जब इल्मा अफरोज की वहाँ पर नियुक्ति हुई थी तो काफ़ी इन्होंने जो खनन माफिया है या ड्रग माफिया है उन पर शिकंजा भी कसा था। लेकिन जो स्थानीय वहाँ के विधायक थे उस पर जो है इनका ये कहना था कि उनके दबाव में जो है कहीं ना कहीं इल्मा अफरोज को वहाँ पर जो है से हटाया गया है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आई थी और इसके बाद इनको लंबी छुट्टी भेज दिया गया था। अब इनकी तैनाती जो है वो लंबे अरसे से नहीं हो पाई है और इनकी तैनाती को लेकर ये जो है एक याचिका दायर की गई है, अपील की गई है हाईकोर्ट में, जिसमें ये आदेश हुए हैं। जो गृह सचिव हैं और जो डीजीपी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि इल्मा अफरोज की तैनाती को जो है को लेकर जो है कोई कदम शीघ्र जो है वो उठाया जाए। स्पष्टीकरण मांगा गया है पूरे इस मामले को लेकर उनसे कि आखिर उनकी तैनाती वहाँ पर क्यों नहीं की गई है। इसका पूरा जो है वो एक ब्यौरा कोर्ट में देने को कहा गया है। और 9 सितंबर 2024 के हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला भी इसमें दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने एक आपराधिक मामले में जांच में जो एसपी इल्मा अफरोज हैं उन पर भरोसा जताया था। प्रार्थी का आरोप था कि जब से पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज अवकाश पर चली गई हैं तब से बद्दी लोटीवाला क्षेत्र में जो है पुलिस ने पुनः अपनी कार्यशैली योजना बदल दी है। तो उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं और ये भी आरोप लगाया गया कि क्षेत्र में जो लोगों से मारपीट है, लूटपाट है, वो घटनाएं जो है वो शुरू हो गई है। और प्रार्थी का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में 2024 के आदेश के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज का तबादला बिना कोर्ट की इजाजत से नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में जो है ये इन्होंने दोबारा से मांग की इल्मा अफरोज है उनकी तैनाती जो है जो बद्दी लोटीवाला में की गई थी वहाँ पर जो है फिर से की जाए। इस तरह की उनकी मांग ये की गई है और फिलहाल इस मामले को लेकर जो है जवाब तलब किया गया है। गृह सचिव और डीजीपी से नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि आखिर क्या कारण रहे जो वहां से उनको हटाना पड़ा और इनकी पोस्टिंग जो है वो क्यों अभी तक नहीं हो पाई है। इसको लेकर जो है ये साफ तौर पर ये नोटिस जो है वो जारी हुआ है। अब देखना होगा क्या कुछ जवाब इसमें जो है वो निकल कर आता है। काफी सुर्खियों में इनका मसला रहा जब से इनको छुट्टियों पर भेजा गया था। अचानक ये छुट्टी, लंबी छुट्टी जो है वो चली गई थी और अभी तक इनकी पोस्टिंग जो है वो नहीं हो पाई है। तो ऐसे में इस जनहित याचिका के माध्यम से ये साफ तौर पर अपील की गई है कि इनकी तैनाती जो है वो बीबीएन क्षेत्र में की जाए, क्योंकि इनके कार्यकाल में वहाँ पर जो क्राइम था और जो अवैध खनन का मसले हो या ड्रग माफिया हो उन पर जो है इन्होंने शिकंजा कसा था। और काफ़ी ईमानदार ये ऑफिसर हैं, इस तरह का इस याचिका में कहना है। तो ऐसे में अब डीजीपी और जो गृह सचिव हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि इल्मा अफरोज की बद्दी में तत्काल नियुक्ति और उनके कार्य को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जो है वो जारी किए जाएं। इस तरह का एक जो अपील की गई थी हाईकोर्ट में
इसको लेकर इन दोनों अफसरों से पूछा गया है स्पष्टीकरण कि उनका इस मसले को लेकर क्या कहना है, क्या उनकी नियुक्ति वहाँ पर की जा सकती है, अगर नहीं की जा सकती है तो उसके पीछे की वजह क्या है। ये जो है स्पष्टीकरण जो है वो गृह सचिव और डीजीपी से मांगा गया। अब देखना होगा क्या जवाब इसमें निकल कर आता है, क्या हाईकोर्ट के समक्ष जो है वो जवाब इसमें गृह विभाग की तरफ से दिया जाता है। लेकिन एक बड़ा मसला ही हिमाचल प्रदेश में रहा था और इसको लेकर जो है वो सुर्खियों में ये मसला रहा और मैं जो है वो और नोटिस इसमें हुए हैं। अब देखना होगा क्योंकि 16 दिसंबर से पुलिस मुख्यालय में इनकी तैनाती हुई है और इनको जो है मुख्यालय में तैनात किया गया है और इनकी ज्वाइनिंग को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। बद्दी एसपी के तौर पर ज्वाइनिंग के लिए उच्च अधिकारियों को आदेश का इंतजार जो है वो कर रही हैं और इसको लेकर जनहित याचिका है। इस मामले में जो है अब क्या कुछ जो है वो स्पष्टीकरण गृह सचिव और डीजीपी की तरफ से आता है, ये देखना काफ़ी अहम रहेगा। फिलहाल आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।